वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मेरे पास ऑटोकैड के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे मैसेजेस आए। ऑटोकैड के सिलेबस के बारे में डिस्कस क्यों, इसका क्या ज़रूरत पड़ा। तो जो बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का एक डाउट था कि सर हम ऑटोकैड सीख रहे हैं यूट्यूब से या कहीं से भी, और तो वर्किंग एरिया में जब हम काम करने जाते हैं तो क्या ये टूल्स सफिशिएंट है, तो क्या हमें और कौन कौन से टूल्स को पढ़ना चाहिए, कौन से टूल्स को नहीं पढ़ना चाहिए। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दैट वीडियो। जिस किसी को भी सिलेबस से रिलेटेड डाउट है उसके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ ऑटोकैड। यहाँ पे हम लोग 2D और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड को हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, मैंने इसको कुछ कैटेगरीज में रखा हुआ है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड में क्या क्या जानना होगा। एक तो यूआई के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है सेव, न्यू, ओपन, सेवर्स। यूनिट्स के बारे में, आप यूनिट्स को कैसे सेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। ड्राइंग के लिमिट्स कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद व्यू क्यूब है। उसके बाद आता है यूसीएस आइकन, जो आपको एक्सिस शो करता है एक्स एंड वाई, दैट इज़ कॉल्ड यूसीएस आइकन। अबाउट दैट ब्लू एंड ग्रीन विंडो, जब आप सिलेक्शन करते हो तो वहाँ पे 2 टाइप्स के विंडो शो होते हैं। वो क्या होते हैं, ब्लू कौन सा होता है, ग्रीन क्या काम आता है, उसके बारे में। कमांड बार, ऑटोकैड एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है, तो यहाँ पे कमांड बार दिया हुआ है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए। ड्राफ्टिंग सेटिंग, इसमें क्या होता है, जब हम लोग ड्राइंग क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमें बहुत सारे सेटिंग्स का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेटिंग। दैट इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसका कमांड होता है ds। उसके बाद स्टेटस बार में जो जितने टूल्स हैं, आपको इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो शॉर्टकट्स जो होते हैं सामने शो होते हैं, वो आपके काम आएंगे। एक तो आपको दो चीज़ हेल्पफुल रहेगा जब ड्राइंग पे काम करेंगे ऑटोकैड में। तो यहाँ पे क्योंकि ये कमांड बेस्ड है, तो आपको क्या होना चाहिए, कमांड्स जो इसके होते हैं, जैसे कि लाइन का L होता है, वैसे ही कमांड्स याद होने चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा काम करने के टाइम पे। दूसरा होता है आपके पास जो UI में जो टूल्स शो होते हैं आपकी फ्रंट्स पे, तो वो कहाँ पे कैसे कैसे शॉर्टकट्स आपके दिए हुए हैं उसके बारे में आपको पता है, तो आप फास्टली काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, तो ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे होते हैं। इसके मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग माउस को बिना टच किए कोई ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। तो आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, कोऑर्डिनेट होता क्या है, अगर आपको समझता है तो आप इस पर काम कर सकते हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा ही कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसमें सीखो ही सीखो, आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ टूल्स एक कैटेगरी मैंने बनाया हुआ है। इसमें हमने टूल्स को रखा हुआ है, जितने भी ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए जो टूल्स होते हैं ज्योमेट्री के लिए, वो टूल्स को मैंने कैटेगराइज करा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ लाइन, पहला, ऑटोकैड में कुछ लाइन के टाइप्स हैं जिसको मैंने कैटेगराइज किया है 6 टाइप्स के। तो एक पहला होता है नॉर्मल लाइन, उसके बाद पॉली लाइन, SP लाइन, मल्टी लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लाइन रे। तो इतने टाइप के लाइंस यहाँ पे होते हैं जो आपको देखने चाहिए। उसके बाद सर्कल एंड देयर टाइप्स, यहाँ पे सर्कल को टाइप्स करने के बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, लाइक डायामीटर, रेडियस, TTR टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, और टेंजेंट 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 TTT। ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए हुए हैं सर्कल के इनसाइड पे, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सिमिलरली आर्क है आपके पास, बहुत सारे मेथड्स है उसमें कि आप 3 पॉइंट से आर्क बना सकते हो, सेंटर स्टार्ट एंड से आर्क बना सकते हो, ऐसा। सिमिलरली रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल भी, सेंटर रेक्टेंगल भी, और आप पैरामीटर प्लेस करके यहाँ पे रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्रिएट करने के लिए टूल्स दिया हुआ है। एलिप्स, एलिप्स को
भी 2-3 टाइप्स हैं यहाँ पे कैसे इसको क्रिएट करना है। उसके बाद एलिप्स आर्क भी रहता है, एलिप्टिकल आर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। पॉइंट्स क्रिएशन, मल्टीपल पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं ऑटोकैड में, तो मल्टीपल एक साथ आप बहुत सारे पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। उसी में आते हैं हम लोग हैचिंग, रेव क्लाउड एंड डूनट। तो इतने टाइप्स के आपको क्या है ड्रॉ टूल्स दिए हुए हैं। आप इन ड्रॉ टूल्स का यूज़ करके कोई ज्योमेट्री को क्रिएट करते हो। तो ये टूल्स मस्ट है, आपको इतने टूल्स में से सारे टूल्स आने ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब मॉडिफाइंग टूल्स। अब आपने ड्राइंग क्रिएट कर लिया, अब उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं आपको। उसमें कुछ रेडियस प्लेस करने हैं किसी कॉर्नर्स पे, कहीं पे कॉपीज़ करने हैं, मूव करने हैं। तो जितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं वो हम लोग करते हैं मॉडिफाइंग टूल्स से। तो मैंने इसको एक मॉडिफाइंग टूल्स करके कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉपी, मूव, इरेज, स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। जब आप हाई एंड टू लो एंड सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो ये स्केल आपके बहुत काम आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑफसेट, स्ट्रेच, एक्सटेंड, रोटेट, मिरर, ट्रिम, फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड कर, अलाइन, ज्वाइन, एक्सप्लोड, ब्रेक एंड ब्रेक एट पॉइंट और एरे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे, रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ। तो 3 टाइप के यहाँ पे एरे होते हैं। अब इन मॉडिफाई टूल्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, एक तो आपका कॉपी हो गया। उसके बाद आपका जो टूल है वो आता है एक्सटेंड, मिरर, ट्रिम और ये फिलेट। ये बोलने चाहिए स्टार टूल्स हैं, सेलिब्रिटी हैं। यहाँ इसका भी बहुत सारा काम होता है, एक्सप्लोड का और बाकी का तो रहता ही है, बट इतने जो स्टार मार्क किए हैं मैंने, ये टूल्स आप अच्छे से देख लेना, आप कहीं ड्राइंग पे अटकोगे नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एनोटेशन। हमने ड्राइंग क्रिएट कर लिया, उस पर जो भी मॉडिफिकेशंस थे वो कर लिए। अब क्या करने हैं, एनोटेट करने हैं, शो करने हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशंस, व्हाट इज़ द वैल्यूज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी डिटेल्स, पैरामीटर्स जो होते हैं उस चीज़ को हम लोग शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनोटेशंस। तो एनोटेशंस के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे 3 टाइप्स के टेक्स्ट दिए हुए हैं। आप सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट और आर्क टेक्स्ट। तो ये दोनों तो जो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन जो होता है वो सिंपल है दोनों, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में आपके जितने MS वर्ड में जितने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वहाँ आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिएगा आप, वहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने का, साइज़, शेप वगैरह वगैरह बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। तो वो सारे फंक्शंस आपको मल्टी लाइन में मिलते हैं। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मल्टी लाइन टेक्स्ट से ही आप टेक्स्ट को क्रिएट करें ऑटोकैड में। आर्क टेक्स्ट स्पेसिफिक यूज़ होता है जब आपके पास कोई आर्क है और इसमें आपको टेक्स्ट करने हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये हुआ टेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डायमेंशंस। तो जितने भी लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, रेडियस, डायमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टूल है डायमेंशन सेटिंग, ठीक। तो जो जितने भी डायमेंशंस में, सपोज ये मेरा डायमेंशन है, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये वाला एरो दिख रहा है, ये लाइन है, इसका लेंथ है, ये टेक्स्ट है, इसका हाइट, इसका ये जितना भी आपको सेटिंग्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखते हैं उसके सारे सेटिंग्स होता है डायमेंशन सेटिंग्स में। उसके बाद आता है आपका लीडर। लीडर क्या होता है, सपोज़ मेरे पास एक ड्राइंग है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनोटेट करता हूँ, ABCD करके इंडिकेट करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लीडर। तो लीडर्स ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक साथ लेकर के आने के लिए, अलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे टूल्स होता है जो देखते हैं।
नेक्स्ट डायमेंशन में ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। चेन डायमेंशन होता है। सपोज आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स पे वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको एक प्लेट दी हुई है, तो ये चेन डायमेंशन। ये क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल्स डायमेंशंस शो करने होते हैं आपको, यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, दैट इज़ कॉल्ड चेन डायमेंशन। तो ये जो है आपको ऑटोकैड में बहुत इजीली दिया हुआ है यहाँ पे। ये 2 टाइप्स के हैं, कंटिन्यू और बेसलाइन। एक क्या करता है, कंटिन्यू आपको डायमेंशंस लाता चला जाता है, और एक सारा डायमेंशंस जो क्या करता है, बेसलाइन से लेता है। तो ये 2 टाइप्स के डायमेंशंस चेन डायमेंशन है, वो स्पेशली आप लोग देख लेना इस चीज़ को, ये बहुत काम का है आपके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटर मार्क एंड सेंटर लाइन क्रिएशन के टूल्स हैं एनोटेशंस में ही। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑटोकैड, टेबल। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो आप मैन्युअली ऑटोकैड में। उसके अलावा आपके पास अगर डेटा का कोई शीट है एक्सेल में, उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब वो कैसे होता है और वो क्या होता है, लिंक मतलब जब भी आप एक्सेल डेटा में कुछ भी चेंजेस करोगे शीट में और सेव कर दोगे, तो वो यहाँ पे ऑटोकैड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये काम भी ऑटोकैड में आपके होता है। और कुछ भी डाउट होता है या कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे बहुत सारे वीडियोस ऑटोकैड पे हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी बने हुए हैं, और भी जो अगर आपको डाउट आते हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ एडवांस टूल्स हैं इस ऑटोकैड में जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ तक जो है, अभी तक जो टूल्स हमने डिस्कस किया, वहाँ तक आपके ड्राइंग क्रिएट हो गया, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर लिए और उसके बाद उसमें आप एनोटेट भी कर लिए। अब कुछ एडवांस टूल्स हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी ज्योमेट्री होता है आपके पास, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, वॉट, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं लाइक कलर, तो उस ज्योमेट्री को कलर डिफाइन कर सकते हो आप। लाइन का टाइप बता सकते हो कि डैश लाइन देना है, सेंटर लाइन देना है, तो क्या लाइन देना है, जो भी। थिकनेस डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़, वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट लेयर्स आता है, हाउ टू क्रिएट न्यू लेयर्स, डिलीट लेयर्स, मर्ज लेयर्स और असाइन लेयर्स। लेयर्स में जो ऑलरेडी आपकी ज्योमेट्रीज हैं उसको कैसे असाइन करते हैं, तो वो जो टूल्स हैं होते हैं लेयर्स आपके पास एक एडवांस में। ऑलरेडी लेयर्स पे भी बहुत अच्छे से वीडियो बना हुआ है, टेबल्स और बहुत सारे लगभग टॉपिक्स पे आपके वीडियोस हमारे चैनल्स पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक। ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, होता क्या है ब्लॉक, हाउ टू इंसर्ट ब्लॉक और हाउ टू एडिट ब्लॉक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रुप, हाउ टू मेक ग्रुप्स और उसको अनग्रुप कैसे करते हैं और ग्रुप को एडिट कैसे करना है। उसके बाद एक सबसे बेहतरीन टूल्स आता है ऑटोकैड में, वो ये है क्विक सेलेक्ट और फिल्टर। ये एडवांस सिलेक्शन टूल है, आपके पास सेलेक्ट करने के लिए एडवांस टूल्स है ये। इसके बारे में मैंने वीडियो में और भी बताए हुए हैं, हमारे चैनल्स पे हैं वीडियो, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन वेट। ये क्या करता है, कंट्रोल लाइन थिकनेस ऑन एक्सपोर्टेड पीडीएफ और वर्क स्पेस। दैट मीन्स जब आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हो अपने ड्राइंग्स को, तो वहाँ पे आप देखना अननेसेसरी थिकनेस शो करता है या तो थिकनेस शो ही नहीं करता है। तो इस केस में उस चीज़ को आप लाइन वेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइन वेट। LW इसका कमांड रहता है। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक। आपको शायद पता ना हो, हमारे हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं और कैनिकल में और अदर सॉफ्टवेयर्स में भी, लाइक क्रियो, कैटिया, एनएक्स, सॉलिडवर्क्स, बहुत सारे हैं। उसमें क्या होता है, आपके ज्योमेट्रीज में प्रीडिफाइंड आपको कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं, और यहाँ ऑटोकैड में आपको मैनुअल दिया हुआ है, आप कंस्ट्रेंट असाइन कर सकते हैं। असाइन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट बिटवीन ज्योमेट्रीज। दो ज्योमेट्री के बीच
में कुछ रिलेशंस देना है हमें। सपोज़ मैं अगर बात करूँ परपेंडिकुलर, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ऐसे टाइप के रिलेशंस हमें देने हैं ऑटोकैड में, तो वो पैरामेट्रिक नाम से दिया हुआ है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि ये तो हैं हमारे एडवांस टूल्स। कुछ और हैं, मैं उसके बारे में और बताता हूँ आपको। ये कुछ और टूल्स हैं आपके पास। आप ऑटोकैड में पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे कैमरा से क्लिक किए हुए हों, या आपकी कंपनी का लोगो हो, या आप जो भी आपका क्लाइंट जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका पिक्चर्स हो उसमें ऐड करने हैं, या फिर कोई मशीन्स जिसका आपने ड्राइंग्स बनाया। सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, आपने उसका ड्राफ्टिंग दिखाया, तो आपको यहाँ पे एक सैम्पल के तौर पे उसका फ़ोटो दिखाना है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स को इंसर्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। ये भी बहुत काम का चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए ये एक टूल है रेस्टर इमेज। आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना चाहिए। रेस्टर इमेज ये क्या होता है, ये क्या करता है, ओल्ड जो ड्राइंग्स होते हैं हमारे उसको रिस्टोर करने के लिए इस टूल्स को बनाया गया है। बट हम इसको और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खुद का ऑटोकैड में स्केच तैयार कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेस्टर इमेज। फोटोशॉप में जैसे ट्रैक करते हैं फ़ोटोज़ को, सिमिलरली यहाँ पे भी आप ट्रैक करके क्रिएट कर सकते हो जो भी। नेक्स्ट आता है PDF इंपोर्ट अप टू स्केल। PDF इंपोर्ट तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो हाई एंड सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होंगे या थोड़े से एडवांस हैं जो ड्राइंग्स के बारे में जानते हैं उनको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे, अप टू स्केल। तो जो भी आपके मेंटर होंगे, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, आप ये पूरा वर्ड्स यूज़ कीजिएगा। PDF इंपोर्ट अप टू स्केल ये कैसे करते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। आप अपने ड्राइंग्स को PDF में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके बारे में नेक्स्ट है PDF एक्सपोर्ट पेज सेटअप। जो PDF आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके पेज का सेटअप, कौन से साइज़ के लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, A4, A3, A0, A1, वो सारा आप डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो आपको जो टूल्स आज डिस्कस किए उसमें से किसी भी टूल्स में या मुझसे कुछ टूल्स छूट गए होंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।